Hello everyone, good afternoon. Good afternoon all of you. Welcome to this new series that I am bringing now on Venn diagram. I mean it is back on popular demand, I can say. So many people wanted कि Venn diagram पे कुछ कर लो, Venn diagram पे कुछ कर लो. So I thought that I'll be discussing Venn diagram now with all of you. Hi Ankit, good afternoon. Hi Ayush, Rakshana, Saugat. Very good afternoon to all of you. Hi Praful Sapra. तो हम लोग जल्दी शुरू करेंगे अभी क्लास. लेट्स जस्ट वेट फॉर अनदर मिनट और टू फॉर दी अदर पीपल टू ज्वाइन इन एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद दिस क्लास. हाय सौरभ, गुड आफ्टरनून. सो वी आर हैविंग अ सीरीज ऑफ 5 सेशंस हियर, ठीक है. और इन 5 सेशंस में आई विल बी डिस्कसिंग वेन डायग्राम इन डिटेल. तो मैं कोशिश करूंगा दैट एवरीथिंग फ्रॉम वेन डायग्राम्स वुड बी डिस्कस्ड इन दीज 5, ताकि आपको शायद क्लास की जरूरत ही ना पड़े. कोशिश तो ऐसा करेंगे, बाकी देखते हैं कितना कर पाएंगे. ओके, आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू एंड विजिबल एज वेल. एक बार वो कंफर्म कर दीजिए. नो इश्यूज विद दैट. सुनाई दे रहा है आपको ठीक से, दिखाई भी दे रहा है, नो इश्यूज. निगम, यस आई एम टेकिंग अ लीनियर अरेंजमेंट सीरीज एज वेल विच इज देयर टुडे, ठीक है. वो भी आज ही से शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे. क्या है वो. हाय गुड आफ्टरनून अतिया, शिवम, सोनी, अंकित. अच्छा, अंकित और सौरभ कह रहे हैं यस इट इज क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन, राइट. फाइन है. शिवम, सर विल यू कवर एनसीईआरटी सिलेबस? नो शिवम, नॉट दैट. एनसीईआरटी बेसिकली वी आस्क यू टू स्टडी बाय योरसेल्फ. तो उसको क्लास में हम लोग नहीं करेंगे, बट वी आर अज्यूमिंग कि आप लोग खुद से उसको पूरा करेंगे, ठीक है. पढ़ने बेसिकली आप ही को फायदा होगा उससे. सो एनसीईआरटी बुक्स आर बेसिकली नीडेड टू बिल्ड अप द बेसिक्स. अब एनसीईआरटी पढ़ाना वुड नॉट बी पॉसिबल एट दिस स्टेज, आई थिंक. सो यू कैन अंडरस्टैंड देम बाय योरसेल्फ. पढ़ना शुरू करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट डिफिकल्ट. गुड आफ्टरनून सोनी एंड गुड आफ्टरनून गोपाल. 4 सेट्स वेन डायग्राम भी होगा सर? यस सौगात. सो एज आई सेड कि वेन डायग्राम में आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग right from 0 till whatever appears in these exams. So everything would be covered in these sessions. So basically you can say कि हम लोग इन sessions में इतना Venn diagram कर लेंगे that any question which would be there from Venn diagrams you can always tackle those questions, ठीक है, using these concepts only. ये पक्का है, मतलब by surety I can say that there would not be anything after doing these 5 sessions where you can say कि Venn diagram में ये चीज हम लोगों को बताई नहीं गई, हमें पता नहीं थी. We will discuss everything here. So सौरभ क्या कह रहे हैं? आई एम जस्ट suggesting basically that you should add exact time clock on screen for students to get better idea that video is lagging or not. That's just suggestion. Yeah, that's a good point सौरभ, ठीक है, that's a good point. So I'll figure it out वो कैसे होता है. शायद मेरे ख्याल से पीपीटी में there must be some option for that. तो मैं कोशिश करूंगा वो ढूंढने की, ठीक है. Hi Shayan, good afternoon. Prerna, hello. So I think we can start now. So before I start, a few things. So this is the complete series that I am doing. Let me just give you an idea about this. Okay. So this Venn diagram series, there are 5 sessions on this starting from today. Today is 20th of March. So this is 2 p.m. So I'll be having the same series now for the upcoming 4 days as well in the same format every day at 2 p.m. So today I'm going to talk about the basics of Venn diagram. Tomorrow we'll be discussing about the applications of those. And the next class after that will be maxima minima of Venn diagrams. वैसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे. तो मैक्सिमा मिनिमा की 2 सेशंस इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड मेनी क्वेश्चंस आर देयर. कई बार वो वेरिएबल्स बेस्ड होते हैं, कई बार वो रीजनिंग बेस्ड होते हैं. सो वी हैव टू डिस्कस देम, ठीक है. And in the last day, that is 24th of March, I'll be discussing a Venn diagram of 4 or more attributes. As someone just said कि 4 वाला भी होगा या नहीं होगा. So that has already been taken care of. This complete series I am taking only on app. ये वाला जो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ ऐप पे चलेगा, on the Grade Up app. Okay. This series would be only on Grade Up app, whereas this next series it would be on YT plus app both. ये दोनों पे है. This again I am starting from today only, right? So 20th of March today at 4 p.m. just after this it will be a live session on YT as well as app, जिसमें I'll be discussing about linear seating arrangements. फिर जो कल वाली क्लास है that will be at 6 p.m. There I'll be talking about double and multiple lineups.
and the day after that at 9 p.m. I'll be discussing circular seating arrangements, and similarly then polygon seating arrangements, miscellaneous seating arrangements. So this is a series of 5 sessions which is definitely going along with this. Every day ये 2 बजे है, इसके timings are different, 4, 6, 9, 10 and 9, ठीक है. So this is how we are going to do it. This is on YT as well as app. This is only on app. Both of them are for all the students, ठीक है. So anyone can attend these sessions, anyone. तो ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं इस बैच में मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. This is true for all of you. आप दोनों ही कर सकते हैं. So Rakshana sir, today is about circular arrangement part 2 now. As you said yesterday that we will have class at 3:30. No Rakshana, probably you misconstrued it. मैं एक बार फिर बता देता हूं, वैसे वो रिकॉर्डिंग में भी होगा कि लीनियर अरेंजमेंट आप शायद बात कर रहे हैं बैच 6 की. फॉर पीपल हु आर फ्रॉम बैच 6. सो लीनियर अरेंजमेंट का टुडे वी आर हैविंग द क्लास एट 6 PM, लीनियर अरेंजमेंट 1, एंड लीनियर अरेंजमेंट 2 विल बी हैविंग टुमारो एट 3:30. ये कल है 3:30 पे. This is tomorrow at 3:30. This is today at 6 PM for batch 6 people, right? For batch 6 people. Yes, Atiya, that is correct. Atiya ने भी कंफर्म कर दिया है ये, ठीक. और सर्कुलर अरेंजमेंट जो है उसका सेकंड पोर्शन रखना, वो तो हम लोग अपनी नॉर्मल क्लासेस में नॉर्मल टाइमिंग्स पे करेंगे. ओके, सो सुमंत, दिस हैपेंस विद सम पीपल. वॉइस रिपीट होती है, मैं हर क्लास में सुनता हूं, बट ये सबके साथ नहीं होता है. इट हैपेंस विद 3-4 स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास. So please try to refresh, try to change your browser, or if you are doing it on mobile, please try to do it on laptop. Laptop पे कर रहे हैं तो mobile पे headphones लगा के. So please do a few things. I think it might be better then. Okay जी. So this is what I ask you all the times in every class, whether I take it on YT or I take it on app, because this is of course important for all of us, especially for me, कि आप लाइक किया कीजिए सेशंस को. I mean on app you have to rate it after the class. अच्छा लगता है rated good, बुरा लगता है rated bad, जो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है. And please comment on this, whatever issues you have, you can always comment on this. Share it with more and more people. जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना बेहतर रहता है. It becomes interactive. And once you subscribe, of course, you'll keep on getting all the notifications about it. So it is especially for the people who are not registered student at GradeUp. अगर कोई free session अगर attend कर रहा है, it is basically for those people. So grooming, it is for all the people. So it has got nothing to do with any batch or something. ये सबके लिए है, ठीक है. This is for each and everyone. Okay guys, so let's start with the basics. Okay, for all the people who are registered basically in GradeUp, let me tell you that these all things would be there, ठीक है. These all things would be there in your regular classes as well. वहां भी होगा, but here we are able to do them in detail because of course the number of students is also big, plus we have a lot many days to do this, so I can slowly go with this, ठीक. तो एक तरह से ये हो जाएगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा. If you have already done it or you are going to do it in the exam, ठीक है, तो उसके पहले एक बार रिवीजन हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, द बेसिक्स ऑफ इट. व्हाट आर द बेसिक्स? द फर्स्ट थिंग इज व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेन डायग्राम, ऑफ कोर्स वी कीप टॉकिंग अबाउट वन वर्ड. जनरली वी से कि ये बहुत आता है एग्जाम्स में. दिस इज सेट थ्योरी, राइट. सो सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम, these two are basically used interchangeably. हम लोग कुछ भी कह देते हैं, कभी कभी हम इसको सेट थ्योरी बोल देते हैं, कभी कभी वेन डायग्राम बोल देते हैं. तो ये दोनों एक ही बात है. ओके, सो सेट थ्योरी बोल दीजिए, वेन डायग्राम बोल दीजिए, दोनों को यूज कर सकते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सेट? व्हेन आई यूज दिस वर्ड सेट, तो ये क्या होता है? ठीक. सो हम लोगों ने एक एनसीईआरटी में पढ़ा है इन आवर स्कूल टाइम दैट सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इफ यू रिमेंबर दिस, it's a well defined collection of objects. So that is exactly what set is. Now what do you mean by that well defined collection of objects? So basically a set is collection of some similar type of objects, ठीक है, which have some common property. वो कुछ भी हो सकती है. For example, if I'm teaching in a classroom and the students are there, so I can say that is a set of students who are preparing for CAT. There can be a set of teachers who are teaching for CAT. There can be a set of people who like Mahendra Singh Dhoni. There can be a set of people who do not like Virat Kohli. There can be a set of people basically who like to eat ice cream. So basically there can be any kind of set in which
The numbers have a common property. We can have a set of even numbers below 100. We can have a set of odd numbers above 50. So ऐसा करके हम लोग कितने का भी सेट बना सकते हैं. और well defined इसलिए बोलते हैं because you cannot repeat an element in a set. So suppose I tell you there is a set A and A has got first 5 even natural numbers. A has got first 5 even natural numbers. The common property is that they all are even and they all are less than or equal to 10 but greater than or equal to 0. वैसे भी even natural number बोल दो तो अपने आप ही 0 से बड़े हो जाते हैं. So this is a set represented like this. Now if I write it like this 2, 4, 8, 10, 6, will it be a different set? No, it would still be A. It has got no difference. Similarly, if I write something like this 2, 2, 4, 4, 6, 8, 10. How many elements are in this set? Still 5. It is not well defined. So you cannot write any of the elements twice. Okay? That is called a set. A well defined collection of objects. उसको हम लोग बोलते हैं set. And the number of elements in a set. The number of elements in a set. अगर यहां मैं set A की बात कर रहा हूं, the number of elements, it is represented by n of A, and I can say here it is 5. 2, 4, 6, 8, 10 इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं. So I can say n of A is equal to 5. The number of elements in a set is equal to 5. This is also called cardinal number of a set. This is called cardinal number of a set. जब भी आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना, n of A, n of B, n of C, I mean n of any set. So n of that set का मतलब ये है number of elements of that set. तो अगर उस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसका कार्डिनल नंबर 5 कहलाएगा. If there are 6 elements, cardinal number would be 6. That is what cardinal number is. ठीक है, कार्डिनलिटी भी यूज कर देते हैं. कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट. ओके, नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज दिस सेट बिल्डर फॉर्म? एक जैसे हमने सेट यहां लिखा 2, 4, 6, 8, 10. एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये है यू कैन राइट द सेम सेट इन अ डिफरेंट वे एज वेल. दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म. इन डिफरेंट वे मतलब कैसे? You can also say यहां पे that set A is equal to element X such that X is a natural number and X is even and X is less than or equal to 10. इसको बोल देते हैं set builder form. So rather than writing the elements like this, you can also write it like this. Of course, this set builder form would be important when the number of elements is too large. मान लीजिए मैं कहता हूं एक सेट बनाइए of the first 100 natural numbers. Now you cannot write 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 100. So we generally write this set builder form in those cases. It says set contains element X such that, इसका मतलब है such that, इसकी जगह कभी कभी हम लोग ऐसा एक सिंबल भी यूज कर लेते हैं slash type. So X is an element such that X belongs to natural numbers, X is even and it is less than or equal to 10. ठीक, this is called the set builder form of a set. I hope you have understood कि set builder form किसे कहते हैं, क्यों यूज करते हैं, कि ज्यादा एलिमेंट सीधे ना लिखे जाए तो उसको किसी फॉर्म में लिख देते हैं so that it is easy to represent them. Okay? So currently I'll just explain all these definitions and then I'll ask you आपको किसमें डाउट है. You just tell me the doubt, I'll discuss that. अभी आपको लग रहा होगा probably I'm not taking doubts, but at the end of this slide I would be taking doubts one by one. And moreover these are some easy forms, तो मुझे लग रहा है वैसे doubts होंगे भी नहीं, but whatever doubts are there just tell me, I'll discuss those. ठीक है. Third thing, sorry. A third thing is a subset. What is called a subset? ये आपको पक्का ही सुना होगा. So subset is also a set. First of all, subset में भी word set तो आ ही रहा है ना. The subset is also a set. And
सब वर्ड्स नॉर्मली वी यूज व्हेन वी हैव अ जूनियर ऑफ समवन, है ना, सबऑर्डिनेट में वी यूज जूनियर ऑफ समथिंग। ए पार्ट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज कॉल्ड एज सबसेट, ठीक है। तो ए पार्ट ऑफ ए सेट वुड बी कॉल्ड अ सबसेट, पार्ट ऑफ ए सेट। एंड जनरली इन अ वे यू कैन से पार्ट ऑफ ए सेट मींस जैसे ये सेट है, इसमें ये 5 एलिमेंट्स हैं, सो व्हेन यू टेक अ सेट in which the elements are from these only, that would be called a subset, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 इनमें से ही कोई बना लो। So let us say I make a set B which has got only 2 elements, 2 and 4. Is it a subset of A? Yes. If I make a set C, let us say it has got 2, 4, 6 और ये 3 ही elements है, is it a subset of A? Yes. So all such sets which have got elements from set A only, they would be called these subsets of set A, right? These all are called subsets. इनको हम बोलते हैं subset of set A. I hope you understood this as well. Next, proper subset. एक होता है subset और एक होता है proper subset. सिर्फ एक ही तरह का सबसेट ऐसा है विच इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। सो बेसिकली प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट विच इज प्रॉपरली सब, प्रॉपरली पार्ट। सो प्रॉपरली पार्ट उसी को बोलोगे विच इज नॉट इक्वल टू ए। नाउ कैन आई से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए? कैन आई से ए विच इज 2, 4, 6, 8, 10? बताइए, इज दिस सेट अ सबसेट ऑफ ए? यू विल से यस, it is having every element from A only, so it satisfies the definition. Definition तो यही थी ना, that every element in that set should be from A only, which is true. So therefore I can say this set is also a subset. That is absolutely correct. But this would not be called a proper subset, because when we say proper, समथिंग प्रॉपर मीन्स कि अगर बोल रहे हो ना पार्ट, तो इट शुड बी ए पार्ट ओनली। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू पुट इट एज इट इज, तो ये पार्ट का हुआ, ये तो पार्ट नहीं कहलाया। सो बेसिकली इफ फ्रॉम द सबसेट्स यू जस्ट टेक आउट द सेट इटसेल्फ, उसको ना गिनो, तो जो बाकी सब कहते हैं दे ऑल आर प्रॉपर सबसेट्स। सो यू कैन ऑल्सो से प्रॉपर सबसेट्स आर नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स -1। प्रॉपर सबसेट कौन से हैं? सबसेट्स में से एक सेट को निकाल देना, दैट वुड बी कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं सोनी? एक्चुअली सबसेट इज ऑल्सो ए सेट, तो वो तो हम लोगों ने ऐसे बता दिया। हाउ डू वी डिनोट दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए? इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। B is a subset of A, it is denoted like this. Though in exam, if anything like this would come in your exam, they would write this specifically कि इसका मतलब होता है B is a subset of A. So these are not the standard notations. इनमें जब भी एग्जाम में यूज करते हैं तो वो बताते हैं। कैट में तो अगर कभी mod x भी लिखते हैं ना, तो भी वो बताते हैं कि mod का क्या मतलब है। Whenever they use factorial, तो factorial भी बताते हैं factorial का क्या मतलब है। They will always write this, that this symbol represents this symbol represents this. तो subset के लिए generally we use this word, but they will always tell you what does this mean. Okay, so that was about proper subset. Next is a superset. So when I write like this, that B is a subset of A, so in this case I can say that B is a subset of set A and A is a superset of set B. ठीक है, सबसेट का मतलब है पार्ट, सुपरसेट का मतलब है किस सेट का पार्ट, राइट? द फादर इज कॉल्ड द सुपरसेट, द सन इज कॉल्ड द सबसेट। आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। द सन दैट इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सबसेट एंड द फादर इज कॉल्ड द सुपरसेट। ये बोल सकते हैं आप लोग सुपरसेट और सबसेट को, ठीक। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। Null means nothing, empty means khali, void means no element. This set which is having no element is called a null set or empty set or void set. It is represented by this symbol and pronounced as phi. ठीक है, it is pronounced as phi. So phi is a set which is having no element. So you can represent phi like this. इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है. So this is also a subset. Or of course, when I say a set having elements from these only, is it having any element from these only? 2, 4, 6, 8 में से तो कोई भी नहीं है.
ठीक है। सो ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है, इज फाई ए सबसेट? यस, फाई इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसका सबसेट फाई ना हो, ठीक है। अगर फाई का भी सबसेट निकालोगे तो भी फाई उसमें आएगा। सो फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल ऑफ देम, ये सबका रहता ही रहता है। एंड द लास्ट थिंग इज अ पावर सेट। पावर सेट इज समथिंग विच इज नॉट जनरली यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, बट आई थॉट कि हो सकता है कहीं यूज हो जाए, सो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस वंस टू यू दैट व्हाट इज कॉल्ड अ पावर सेट। Suppose I have a set A which is having elements 1 and 3, which is having elements 1 and 3. Okay, so what are the subsets of A? The subsets of A are only 1, only 3, 1 and 3 both, 5. Can I say these are the 4 subsets of A? You can take only 1, you can take only 3, you can take both, and as I said कि 5 तो सबका सबसेट होता ही होता है। A set containing all these subsets, a set containing all these subsets is called the power set. तो पावर सेट वो सेट हुआ जिसमें सेट के अंदर सेट्स हैं। सेट्स आर एज द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, ठीक है। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि एक ट्रक्स में अंदर जो है ना वो लेके जाते हैं, कार्स लेके जाते हैं, न्यू कार्स। तो कार के अंदर कार है, ट्रक के अंदर ट्रक खड़ा हुआ है, तो ये वैसी सी चीज है। फिर उस ट्रक के अंदर जाके लोग बैठेंगे। सो पीपल आर द एलिमेंट्स, दे आर इनसाइड सम स्मॉल ट्रक्स। व्हेन ऑल दीज स्मॉल ट्रक्स आर पुट इनटू ए लार्ज ट्रक, दैट लार्ज ट्रक इज कॉल्ड द पावर सेट। उसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट। व्हेन ऑल सबसेट्स आर पुट इनटू अ सिंगल सेट, दैट वुड बी कॉल्ड अ पावर सेट। So these are some of the basic definitions related to set. Set, set builder form, subset, proper subset, superset, null set or power set. So now you tell me if there is any doubt at any point to any one of you, otherwise I'll move forward to the next one. Then I'll start talking about Venn diagram. इसके बाद कृष्णा कह रहा है could not get proper subset. Krishna, proper subsets are basically all the subsets excluding the set itself. For example, here I wrote all subsets of A, right? A is a set having 1 and 3. उसके subsets क्या क्या हैं? Only 1, only 3, 1 and 3, 5. If you remove this 1 and 3, the remaining 3 sets, these are called the proper subsets. If you include this, they are called subsets. That is the difference between subset and a proper subset. Got it, Krishna? Ankit says no doubt. Dharti, Prerna, Ayush, Sumant, everyone. Others, guys? Anyone else having a doubt? Krishna says understood now. So if there is no doubt, I can move forward to the next. Apurav also says got it. Sumant says no problem. Parthraj says no problem. Samita says got it. Rakshana says it is all clear. Soni says all clear. अभिषेक प्रॉपर सेट एक बार और, अच्छा तीसरी बार फिर बता देता हूं। प्रॉपर सेट में आपको कुछ नहीं करना है अभिषेक। प्रॉपर सेट इज ऑल द सेट्स एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ, ऑल सबसेट्स एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ। तो जितने भी टोटल सबसेट्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट 1, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स -1, विच वन इज सब्ट्रैक्टेड? द सेट इटसेल्फ। तो जैसे 1,3 के आई हैड रिटन 4 सबसेट्स, आई एम सेइंग 1 और 3 को ना गिनो तो ये सब प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, उसको भी गिनोगे तो ये सभी सबसेट कहलाएंगे। दैट इज व्हाट अ प्रॉपर सबसेट इज। ओके, शयान सेज क्लियर, पार्थराज सेज नो प्रॉब्लम। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज अ वेन डायग्राम ऑफ 2 सेट्स। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज वेन डायग्राम? So when I say Venn diagram is basically a circular way of representing the sets. कि सेट्स को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। This is what Venn diagram is. This makes our job a bit easy. For example, if I tell you that there is a set A, so the elements of A are 2, 4, 6, 8 and 10. A set B, the elements of set B are, let's say, 1, 2, 3, 4 and 5.
सो B इज हैविंग फर्स्ट 5, या इसको छोड़ो 5 भी हटा दो यहां से. सो B इज हैविंग फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स and A is having first 5 even natural numbers. B is having first 4 natural numbers and A is having first 5 even natural numbers. So I can represent these sets by using some circles. So let us say A is represented by this circle and let us say B is represented by this circle. B is represented by this circle. So A is represented by this circle and B is represented by that circle. ये हम लोगों ने यहां पर represent कर दिए, circle A, circle B. ठीक है. When this is set A and when this is set B, so every element of set B would be inside B and every element of set A would be inside A. But I see I have made some portion here which is common in them, A और B में. इसका मतलब every element which is in A as well as B should be put in the area which is common among them. वो सभी में टॉपिक यहां लिख दूंगा. So which are the elements which are in both of them? So I see that 2 is in both of them, 4 is in both of them. So I would be writing 2 and 4. These two elements in the area which is common among them. जो दोनों में common है, that would be written over here. The other elements of A, they are 6, 8 and 10. They would be written over here. And the other elements of B, they are 1 and 3. They would be written over here. This is called the Venn diagram of A and B. इसको हम लोग A और B का Venn diagram बोल सकते हैं. इसमें से जो ये वाला एरिया है, this area is called only A. ठीक है. और इसमें जो ये वाला एरिया है, this area is called only B. और जो इसमें थर्ड एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड A and B. And if I talk about all of these areas together, that is called A or B. Now this is the most important part of set theory, that is you have to use these two words or and very judiciously. नॉर्मली हम लोग कहीं भी यूज कर देते हैं, कहीं पर भी और एंड लगा देते हैं इन आर जनरल लाइफ. ठीक है. उसका शायद एक और भी रीजन ये है दैट इन हिंदी एंड इज और, राइट. एंड को और ही तो बोलते हैं हिंदी में हम लोग, तो उसकी वजह से भी हम लोग कभी भी कहीं भी और लगा दिया, कहीं भी एंड लगा दिया. बट सेट थ्योरी में ज्यादातर क्वेश्चंस में दिस वुड बी यूज्ड एंड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दिस इज द एरिया जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. बिकॉज वही ये क्वेश्चन करते करते हम लोगों को याद नहीं रहता कि अच्छा यहां तो और लिखा है कि एंड लिखा है, एंड वी गो बाय द जनरल परसेप्शन जो चलता आ रहा है, अच्छा ए या बी का मतलब या तो ए या बी ऐसा करके चलते हैं. बट एक्चुअली दैट इज नॉट द केस. इफ यू टॉक अबाउट ए और बी, व्हाट इज ए और बी? ए और बी इज ऑल ऑफ दीज एरियाज. सो इफ आई एम मेकिंग अ सेट ऑफ ए or B, it can also be written as A union B. This is called A union B. And A union B is a set which is having all the elements which are here that you can see. Of course, it is also a set. तो हर set को, हर element को एक ही बार तो लिखोगे. तो 1 लिखोगे, 2, 3, 4, 6, 8, 10. ये सब अगर मैं इसमें लिख दूं 1, 2, 3, 4, 6, 8 and 10, this whole thing becomes A union B set. You can also call it A or B. Important point, the most important point is that A or B contains 2 and 4. A or B contains 2 and 4. That means A और B में वो भी elements हैं which are there only in A, वो भी एलिमेंट्स हैं विच आर देयर ओनली इन बी, और वो भी एलिमेंट्स हैं विच आर देयर इन बोथ ए एंड बी. सो दोज टू वुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड, राइट. सिमिलरली व्हेन आई से ए एंड बी, दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. A intersection B, it is called A intersection B. A intersection B has got only 2 elements, they are 2 and 4.
only two elements, they are 2 and 4. So in other words you can say n of A union B is equal to 7 and n of A intersection B is equal to 2. n of A union B is equal to 7 and n of A intersection B is equal to 2. I hope you understood this. और यहां अगर आप देखें n of A कितना है, so n of A is equal to 5, और अगर n of B देखो तो वो कितना है, n of B is equal to 4. n of A is 5, n of B is 4, their sum is 9. n of A union B is 7, n of A intersection B is 2, their sum is 9. यहां भी 9, वहां भी 9. So you can write this as a formula now, that n of A union B plus n of A intersection B is equal to n of A plus n of B. यूनियन और इंटरसेक्शन उन दोनों का सम n of A plus n of B के बराबर आता है. बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन फिगर इट आउट कि A यूनियन और इंटरसेक्शन का सम भी 9 आ रहा है, A और B का सम भी 9 आ रहा है. इसका मतलब दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, दैट n of A यूनियन B plus n of A intersection B is equal to n of A plus n of B. Is this clear to everyone? जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट अगर है तो. Any doubt on this screen currently? कुछ भी प्रॉब्लम है तो I'll take up that, otherwise I'll move forward. प्रेरणा कह रही है क्लियर है, कृष्णा कह रहे हैं क्लियर है, श्वेता को क्लियर है, सोनी को भी क्लियर है, अंकित नो डाउट, कृष्णा नो डाउट, सोनी, शयान, सारा, प्रेरणा नो डाउट. गौरव कह रहे हैं वो 7 कैसे आया है. सुमंत कह रहे हैं क्लियर, पार्थराज कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, अपूर्व कह रहे हैं नो प्रॉब्लम. चलिए जी, गौरव आप पूछ रहे हैं 7 कैसे आया है. गौरव ये 7 की शायद आप बात कर रहे हैं. दिस 7 इज 1 2 3 4 5 6 7. इट इज n ऑफ A यूनियन B. मतलब A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स हैं काउंट कर लो, आपको 7 दिख जाएगा उसमें. ठीक है. गौरी क्लियर, रक्षणा, धरती, अश्वनी, आयुष, एवरीवन सेज नो डाउट्स. गौरव, इज दिस क्लियर? कैन बी मूव फॉरवर्ड नाउ फ्रॉम दिस? अगर इससे आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं. ओके, नंबर, यस द नंबर. अच्छा, इसी फॉर्मूले को वैसे आप एक और भी तरीके से प्रूव कर सकते हो, मतलब वो भी एक बार कर लेते हैं. इट डजंट टेक मच ऑफ टाइम. तो उससे आपको A यूनियन और इंटरसेक्शन भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. So if I add n of A and n of B, what would happen? So n of A would basically be ऐसा कर देता हूं मैं, n of A, इसमें हम लोग कुछ है बोर्ड तो यूज करके देखते हैं 1 मिनट के लिए. हाईलाइटर यूज करता हूं. Can I say n of A would be this complete area? This complete area would be called n of A. Is that correct? And if I talk about n of B, अब n of B का एरिया कितना बनेगा, n of B के लिए भी हम लोग देख लेते हैं. n of B would be this complete, अरे ये क्या हो गया, अच्छा अगले पे चले गए. हाँ जी, so n of B would be this complete area. This is n of B. So when I add n of A and n of B, what happens? Actually we get this area which is common in both of them. मतलब मैं n of A और n of B को ऐड कर रहा था तो ये 2 बार ऐड हो गया दिस एरिया. एंड सम एरिया हैज बीन एडेड ट्वाइस, तो उसको एक बार माइनस करना पड़ता है. सो n of A प्लस n of B, इसमें एक एरिया 2 बार ऐड हुआ है. विच एरिया? n of A इंटरसेक्शन B. इफ आई सबट्रैक्ट दैट एरिया, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट ऑल दीज एरियाज काउंटेड वंस, एंड ऑल दीज एरियाज काउंटेड वंस आर इक्वल टू A यूनियन B. ठीक है. तो आपने बुक्स में जो पढ़ा होगा वो जनरली ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा. मैंने थोड़ा सा उसको उधर को इधर लगा के ऐड करके लिख दिया क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड पढ़ रहे थे. अदरवाइज वो दोनों एक ही बात है कि n of A प्लस n of B किया, उसमें से वी हैव सबट्रैक्टेड दिस एरिया बिकॉज दिस वाज एडेड ट्वाइस. 2 बार ऐड हो गया था, एक बार माइनस कर दो तो आपके पास वो तीनों एरियाज का सम आ जाता है. और जो तीनों एरियाज का सम है दैट इज कॉल्ड A यूनियन B. Union means all numbers, intersection means common. Yes, that's correct, Sony.
यूनियन मीन्स ऑल ऑफ देम विच आर देयर इनसाइड द सर्कल्स, चाहे वो कहीं पर भी हो, और इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन एरियाज में है, सिर्फ दोज आर इंटरसेक्टिंग एरियाज। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, सपोज इन ए क्वेश्चन ही सेज सेट ए, अब उसमें एलिमेंट्स ना लिख के उसने कह दिया दैट देयर इज अ सेट ए विच हैज गॉट 40 पीपल एंड सेट ए इज रिप्रेजेंटिंग दोज पीपल हु लाइक क्रिकेट। सेट ए इज रिप्रेजेंटिंग दोज पीपल हु लाइक क्रिकेट, दे आर हैविंग 40 पीपल इन इट। ठीक है। अनदर सेट बी इज देयर in which there are those people who like hockey, and in this we have got 25 people. Now I make a circle of the people who like cricket, and I make a circle of the people who like hockey. Question says that there are 40 people who like cricket, that means this circle will be equal to 40 and that circle will be equal to 25. So that means there are 40 people inside this circle who like cricket. ठीक है। Does that mean that outside this circle no one likes cricket? बताइए क्या लगता है आपको, सही या गलत? This circle has got those people who like cricket. So can I surely say people outside this circle they do not like cricket? बोल सकता हूं क्या मैं ऐसा? आप सोच के बताइए मुझे। Anyone? धरती कह रही है यस, अंकित ऑल्सो सेज यस, सुमंत ऑल्सो सेज यस, सोनी सेज यस, अश्वनी सेज यस, कृष्णा सेज यस, सारा सेज 35 लाइक बोथ। अच्छा आंसर ही दे दिया सारा ने, ये कैसे पता लगा सारा? हाउ डू यू नो इतना सारा? भारत ऑल्सो सेज यस। अच्छा कुछ कॉमन भी तो होंगे, गौरव कह रहे हैं। सो कॉमन मैं जब पूरे सर्कल की बात करता हूं, सॉरी गौरव, पूरे सर्कल की जब बात कर रहा हूं क्रिकेट की, तो उसमें ये एरिया भी आ गया, ये एरिया भी आ गया। आई एम सेइंग ऑल द पीपल हु आर इन दीज टू एरियाज। क्या इन दीज टू एरियाज के बाहर अगर कोई भी है, कहना है श्योरली से कि उनको क्रिकेट पसंद नहीं है, तो आप में से सभी लोगों का कहना है यस। ठीक है, यू आर पार्शियली करेक्ट। Now, why are you partially correct? I cannot say that no one else on this earth like cricket apart from these 40 people, but yes, about the data set that I am talking about, उनमें कोई और नहीं होगा जिसको क्रिकेट पसंद है। For example, let's say I was teaching 100 students. I asked them how many of you like cricket? 70 of them raised their hands. Then I asked some of them, या ऐसा ही कर लो ना, मैं क्लास में गया, देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, उन 50 से मैंने पूछा हाउ मेनी ऑफ यू लाइक क्रिकेट? 40 पीपल रेज देयर हैंड्स, सो आई मेड अ सर्कल, आई सेड ऑल ऑफ यू 40 आर इन दिस सर्कल। देन आई आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ यू लाइक हॉकी? 25 रेज देयर हैंड्स, सो आई मेड अनदर सर्कल दैट ओके ऑल 25 ऑफ यू आर इन दिस सर्कल। देन आई आस्क्ड ओके हाउ मेनी ऑफ यू लाइक बोथ? सम पीपल रेज देयर हैंड्स। ठीक है, आई सेड ऑल ऑफ यू हु रेज योर हैंड नाउ दैट दे लाइक बोथ, दे आर हियर, राइट, जो दोनों पसंद करते हैं। But I'm sure there would be some people who would not have raised hand on any of these questions. When I asked them, do you like cricket? They did not raise hand. When I asked them, do you like hockey? They did not raise hand. When I asked them, do you like both? They did not raise hand. ऐसे कुछ होते हैं ना क्लास में, पढ़ाई के कीड़े जो पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता गेम्स, उनको हो सकता है हॉकी की स्पेलिंग भी ना आती हो, उनको होता है कि बस ठीक है, मतलब वी आर जस्ट इनटू एकेडमिक्स। There would be some people, where are those? They are not here, they are not here, they are not here. So where are those? They would be outside these circles, right? But they are outside this circle. Where are they? यहाँ होंगे, वहाँ होंगे, कहाँ होंगे? So what do? We make a universal set. This is called a universal set. इसको बोल देंगे हम लोग universal set. What is universal set? Universal set is the set about which I am talking. When I entered into the class, I saw 50 people, I started asking them questions. Those 50 peoples are my universal set. ये उनकी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, those are all in this rectangle. So everyone in this class lies in the rectangle.
How many of you like cricket? They lie in this circle. How many of you like hockey? They lie in this circle. How many of you like both? They lie in this area which is common in both. How many of you do not like anything? They lie outside the circles but inside this rectangle. Now outside this rectangle there might be some people who like cricket. भाई मैं क्लास में बात कर रहा हूं तो मैं तो क्लास में से जानना चाह रहा हूं क्रिकेट कितनों को पसंद है. हाउ कैन आई से कि इस क्लास के बाहर किसी को क्रिकेट ही पसंद नहीं है. देयर माइट बी पीपल आउटसाइड द क्लास हु लाइक क्रिकेट. सो माय पॉइंट इज दैट यूनिवर्सल सेट जो मेरा है उसमें एवरीथिंग आउटसाइड दिस सर्कल ऑफ क्रिकेट इज द पर्सन हु डज नॉट लाइक क्रिकेट. एवरीवन हु इज आउटसाइड दिस सर्कल ऑफ हॉकी is the person who do not like hockey. So there might be some people who like none. There might be some people who like both. There might be some people who like only cricket. There might be some people who like only hockey. Right? In this question, I said 50 people are there. मैंने पूछा क्रिकेट वाले हाथ उठाओ, 40 ने उठा दिया. हॉकी वाले हाथ उठाओ, 25 ने उठा दिया. There would be some people जिन्होंने दोनों पे हाथ उठाया होगा. There would be some people जिन्होंने नहीं ही उठाया होगा. So I have two unknowns till now. ना तो मुझे ये पता हाउ मेनी पीपल रेज्ड हैंड टू बोथ, ना मुझे ये पता हाउ मेनी पीपल रेज्ड हैंड टू वन ऑफ देम, नन ऑफ देम. ठीक. बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज ए यूनियन बी, ए इज द पीपल हु लाइक क्रिकेट, बी इज द पीपल हु लाइक हॉकी. सो व्हाट इज ए यूनियन बी? सो एन ऑफ ए यूनियन बी, इज इट इक्वल टू 50? द आंसर इज नो. A very common mistake, a very common mistake by many students. कि आप यहां आके A यूनियन B पूछोगे तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये तो 50 होना चाहिए A यूनियन B तो. And why A यूनियन B should be 50? क्योंकि क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे. A यूनियन B is people who are either in A or in B or in both. जो या तो A में है या B में है या दोनों में है, that is A union B, which is not equal to the strength of the class. शयान से 65, अंकित से 65, वो भी गलत है. Why? श्वेता also से 65. I gave you this कि n of A union B is equal to n of A plus n of B minus A intersection B. So how can you say 65? When you say 65, ठीक है, लॉजिकली आप ये कह रहे हैं इन ए क्लास ऑफ 50 पीपल, इन ए क्लास ऑफ 50 पीपल देर आर 65 पीपल हु लाइक क्रिकेट और हॉकी और बोथ. इज दैट पॉसिबल? सोचने की कोशिश कीजिए कौन है ये यूनियन बी जिनको या तो क्रिकेट पसंद है और जिनको हॉकी पसंद है और जिनको दोनों पसंद है. सो बेसिकली 50 में से आई एम सबट्रैक्टिंग सम पीपल. विच पीपल? हु डू नॉट लाइक एनी. ठीक है, जिनको कुछ पसंद नहीं है उन्हें हटाओगे, देन यू विल गेट ए यूनियन बी. हाउ कैन इट बी मोर देन 50? इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 50. ठीक है, इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 50. ए यूनियन बी डज नॉट इंक्लूड द एरिया ऑफ नन. A union B includes the area of the circles. This whole rectangle is equal to 50. जब पूरा रेक्टेंगल 50 है तो ये सारे एरियाज मिलके 65 कैसे हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, कितना होगा क्वेश्चन बताएगा आपको. लेट अस से आई टेल यू कि क्लास में व्हेन आई आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ यू लाइक बोथ, 10 पीपल रेज देयर हैंड्स. ठीक है, 10 पीपल सेड दैट वी लाइक बोथ. इफ 10 पीपल सेड वी लाइक बोथ, दोस 10 वुड बी हियर. So automatically remaining 15 of hockey would be here. Remaining 30 of cricket would be here. Now I can say 30 plus 10 plus 15. ठीक है, तो अच्छा ये 10 तो हो ही नहीं सकता, फिर इसका मतलब I have made a mistake. Take it as 50. Suppose 20 people like both. So 5 would be here and 20 would be here. Now I can say that A union B is equal to 45. N of A union B is equal to 45. वो हो ही नहीं सकता 10. वो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ेंगे ना, you will get to know that why I cannot take 10. तो मैंने ही गलत फिगर चूज करी. इट शुड हैव बीन 20. ठीक है, ये मिनिमम 15 हो सकता है. कैसे, हम लोग इसके बारे में कल वाले सेशन में बात करेंगे, कल परसों वाले सेशन में. सिमी वी स्टार्टेड एट 2 PM एंड वी विल बी स्टार्टिंग एट 2 PM एवरी डे विद दिस सेशन. डेली ही शुरू कर रहे होंगे. What if all the students participated in the hand raising, then A union B should be 50, right sir? Yes, absolutely right, Swagat.
इफ एवरी स्टूडेंट रेज्ड हैंड वेदर वंस और ट्वाइस डजंट मेक ए डिफरेंस, अगर सबने हाथ उठाया है तो वो सभी ए यूनियन बी का पार्ट है. इन दैट केस ए यूनियन बी वुड बिकम 50. ठीक है. अदरवाइज ए यूनियन बी वुड डिपेंड अपॉन दिस एरिया जो बाहर का है, हल्का फुल्का. ठीक. आई रिपीट, ये कैसे आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे. अभी 5 दिन का टाइम है हमारे पास. आज हम सिर्फ बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे. किसी को कोई प्रॉब्लम इस स्क्रीन पे, प्लीज टेल मी फास्ट, देन आई विल मूव फॉरवर्ड. एनीवन हैविंग अ डाउट हियर? कृष्णा सेज नो, शयान सेज नो, गौरव सेज नो, धरती, प्रेरणा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी. आयुष, ठीक है जी. तो आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड देन, है ना. इससे आगे बढ़ जाते हैं. आप पूर्व भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वेन डायग्राम ऑफ 3. बिल्कुल उसी तरह की चीज है. सोनी 45 सोनी, बस कुछ नहीं था, इन सब का हमने सम कर दिया था. ठीक है. तो ये मैंने रैंडम फिगर 20 लिया था. डोंट थिंक कि ये कहां से आया 20. आई गेव इट इन द क्वेश्चन कि इफ इट इज 20 तो क्या होगा. देयरफॉर वी गॉट दिस. ओके, चलिए जी. So now let me make a set of 3. You have already understood that now. So I am making a set of 3. So this is a set A. This is a set B. And this is a set C. Tick. So this is A, this is B, and this is C. Let us say these 3 circles are representing the people who got calls from IIM A, IIM B and IIM C. आसान हो जाएगा थोड़ा सा देखना फिर ऐसे में. ठीक है. People who received calls from IIM Ahmedabad, IIM Bangalore and IIM Calcutta. These 3 circles are representing those. ठीक. Let's say this area is small a, small b, small c, small d, e, f, g. And this area is also important. I am not making the rectangle part here, the universal set. I hope you would understand by yourself कि ये H जो है ये उस rectangle का part है. It is a part of the universal set but out of these. Now I'll be asking you some of the questions. You have already understood a few things. तो आपसे कुछ question मैं पूछूंगा. How many people received calls from A? How many people received calls from A? कितने लोगों को IIM अहमदाबाद से कॉल आया? How many people received calls from A? E must be representing the Bhagwans. Okay, Ankit says A, B, D, E. Sumant says 4. Krishna A, B, D. अच्छा, this is not representing 1, 1, 1, 1. You have to tell me like A, B, E, D ऐसे जैसे बाकी लोग बता रहे हैं. ठीक है. सुमंत पार्थराज. सो दैट इज ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए बी ई डी. गौरव कह रहे हैं 0 इन रियलिटी. नो नो नो, दैट डजंट हैपन गौरव. आई हैव रिसीव्ड कॉल्स फ्रॉम IIM Ahmedabad एंड ओनली IIM Ahmedabad, nowhere else. This happens. So A, B, E, D. This represents the people who received calls from IIM A. ठीक है. How? People who are in this pink circle, any figure which is inside the pink circle will be the people having calls from A. तो pink circle में क्या क्या आ रहा है? A आ रहा है, B आ रहा है, E आ रहा है, D आ रहा है. So A plus B plus E plus D is the number of people who received calls from IIM A. ठीक. How many of them received calls from exactly one college? How many of them received calls from exactly one college? What is your answer now? For the previous question, I saw that everyone gave the right answer. थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट करता जाऊंगा जब तक आप गलत नहीं देने लगेंगे. So Ankit says ACG, Krishna says ACG, Saurabh you have to say ACG. It's not 3. Please, Parthraj, समझिए इस बात को. It does not mean that there are 3 areas. मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं एरियाज कितने हैं. Name the areas.
So all of you are saying ACG. So I'm sure that all of you know this now, that what are we saying? Number of people having calls from exactly one college is A plus C plus G. ठीक है जी. Next, how many people received calls from at most one college? How many people received calls from at most one college? सोच के बताइएगा ध्यान से. How many of them received calls from at most one college? Any answer? ACG again says Saurabh, Ankit says ACG, Prafull says ACG plus H, Sumant says ACG. So of course exactly और at most में कुछ तो difference होना चाहिए था. So yes, ACG के साथ साथ this time H is also included in this. A plus C plus G plus H is also there. So ACGH is the number of people who received calls from at most one, because at most one's mean का मतलब 1 और 0. 0 भी तो calls हो सकती है ना. These are the H people. These H people have not received any call. So therefore they would also be included into those. How many people did not receive a call from B? How many people did not receive a call from B? How many people did not receive a call from B? What is your answer? A, D, G, H. अच्छा, very good. Now you have started considering H, which is very important. इसीलिए मैं बता रहा था, and all of you are answering correct. That's correct. People who did not receive a call from B is A plus D plus G plus H. Did not receive B मतलब everything outside this blue circle. इस blue circle के बाहर बाहर आपको A, D, G और H दिखाई देंगे. So A, D, G, H is the correct answer. Absolutely correct. Next, how many of them received calls from B and C? How many of them received calls from B and C? People who received calls from B and C. What is your answer? Garvit says E, F. Sakshi says B, C, E, D, F, G. Ankit F, E. Apurv B, C, E, D, F, G. Shweta E, F, E, F, E, F, E, F. Chinmay says except G and H. तो इसमें कुछ लोगों ने आपने गलत आंसर दे दिया है. द आंसर इज E प्लस F, लेकिन आप में से कुछ ने आंसर दिया है इसका, दैट इज B और C. एज आई टोल्ड यू इनिशियली, एंड और दीज टू वर्ड्स आर टू बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली. यहां एंड है. एंड मीन्स विच इज इन B as well as C. B as well as C is this complete area E plus F. When I say B or C, which are in B or C or both, so B or C would be B, C, E, D, F, G. These all would be the areas of B or C. People who received calls from B or C. Right? And now I hope you have understood these things कि ठीक है इनको कैसे consider करना है. Now we come to the formula. This time when I talk about A union B union C, what is A union B union C? A union B union C is sum of all these areas. In sub का sum would be called A union B union C. How would I get it? I will take N of A. N of A means this all. N of A. Then I will add N of B. What is N of B? N of B is this all. This all is N of B. Okay? Then the third area. The third area is N of C. So what is this third area now? This all
is n of C. Now while adding these areas, you will figure out that this area is added once, this area is added once, this area is added once, but I see that this area has been added twice. ध्यान से देखिए, यहां पे आपको येलो लाइन भी दिखेगी और ब्लू भी. So this area has been added twice. Here again you have got two lines, pink line and a blue line. This area has been added twice. Similarly, this area has been twice, which is pink plus yellow. So these three areas are to be subtracted now. So subtract A intersection B, subtract B intersection C, subtract C intersection A. So this complete area is subtracted, this complete area is subtracted, this complete area is subtracted. All these three areas are subtracted one by one. But now look at this area which is there in the middle. Look at the area which is there in the middle. इसको मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, इस कलर से. If you look at this area, when I did n of A, this was added. When I did n of B, this was added. When I did n of C, this was added. This was added thrice. When I subtracted A intersection B, that means this complete, this was also subtracted. When I subtracted B intersection C, that is this complete, this area is also subtracted. Similarly, C intersection A, that means this complete area, this is also subtracted. So this middle area is added thrice, subtracted thrice. So therefore you have to count it once at least. एक बार तो गिनना पड़ेगा ना. So therefore this